अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल-कबाइरु लती ततअल्लक़ु बिल अख़लाक़, अखलाक़ियात में वो गुनाह जो अल्लाह के क़रीब कबीरा है, जिनके लिए खालिस तौबा करती रहनी चाहिए। ये कबीरा गुनाह वुदू कर लेने से माफ़ नहीं होते। ये कबीरा गुनाह आशूरा अरफा के रोज़े रखने से माफ़ नहीं होते, बल्कि कबीरा गुनाह के लिए जो उसूल है, इंसान खालिस तौबा करते रहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अच्छी उम्मीद रखते हुए। जो वुदू के ज़रिए, सलाह के ज़रिए, जुमा के ज़रिए, उम्रे के ज़रिए, हज के ज़रिए गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, जिसके बारे में वादे तौर पे दलाइल हैं, वो सगायर हैं, सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह हैं। लेकिन कबीरा गुनाह के लिए अल्लाह से यकीनन इन इबादतों के साथ साथ दुआ करते हुए उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह मौत से पहले हमें इन गुनाहों से पाक कर दे। पांचवा कबीरा गुनाह है जो अखलाक़ी तौर पर हैं। अब तक जितने चार गुनाह हमने पढ़े वो ज़बानी कौली ज़बान के इस्तेमाल से होने वाले कबीरा गुनाह है। पांचवा गुनाह भी वही है जो इंसान अपनी ज़ुबान से जो सो कबीरा गुनाह करता है, लेकिन अगर हम मामूली समझते हैं तो हमें अपने इल्म में सही बात ला लेना चाहिए। अन्नमीमा, नमीमा करना यानी चुगलखोरी करना, यानी एक दोस्त है या एक रिश्तेदार हैं, आप इसके पास जाते हैं, बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, कोई दूसरा होगा उसके बारे में टाइम पास के लिए आप उसकी कोई बुराई इसके सामने कर देते हैं, या ये कह देते हैं कि तुम्हारे बारे में उसने एक बार ऐसा कहा था, जबकि कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। अब ऐसा कह देने से सामने वाला तो वक्तिया तौर पे आपको हाँ अच्छा ऐसा कह के भिजा देगा, लेकिन उसके दिल में एक बात बैठ जाएगी। उसके दिल में उस शख्स के लिए जो बग़ैर तहक़ीक़ के आपने बात कर दी, एक नफ़रत, एक गुस्सा, शैतानी वसवसा कायम हो सकता है, जहाँ से दोनों के दरमियान मज़ीद नफ़रतें बढ़ सकती हैं। फिर कभी आपकी मुलाकात उससे हुई होगी, आप फिर उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें, क्योंकि आपको फिर ये आदत रहती इधर भी कुछ करना, इधर भी कुछ करना, और आप ये चाहते मैं दोनों तरफ अच्छा रहूँ, बल्कि ये ज़ुबान से जो अमल होता है ये दोनों तरफ गुनाह हो रहा, अल्लाह के करीब कबीरा गुनाह हो रहा। फिर आप उसकी तरफ जाके कुछ कह देते हैं, उससे बात किया था, फ़लाँ किया था, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा कह रहा था। ये जो नमीमा है, दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देना चाहते हुए ना चाहते हुए, इतना बड़ा कबीरा गुनाह है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमीमा करने वाला जन्नत में दाखिला नहीं लेगा। कब तक? जब कभी इस तरीक़े की बात हदीस में आती है उस वक्त तक जन्नत में दाखिला नहीं लेगा। मतलब जब तौहीद पे मरेगा वो तो जन्नत में जाने ही वाला हो, नमीमा किया हो, तहमत लगाया हो, ये सब जन्नत में जाएंगे। लेकिन यहाँ हदीस में जब बात आ गई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कब तक? जब तक कि वो जो चुगलखोरी, जो नमीमा किया उसकी सज़ा जहन्नम में ना पाले, उसके बाद जन्नत में डाला जाएगा। तो ये जो कबीरा गुनाह है, इससे बचने के लिए इंसान को, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुफ़ अलैका हाज़ा, ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान को कंट्रोल में रखो। तुम्हारे जितनी नेकियां तुम करते हो, रोज़ा, सदका, ज़कात, खैरात, इसका जो अजर व सवाब है वो ज़ाया नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ये अजर व सवाब को महफूज रखना है, ज़बान को कंट्रोल में रखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर हदीस, दो कब्रों के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में से गुजरे, फरमाए इन दोनों को कब्रों में अजाब हो रहा है, और किसी बड़ी बात पर नहीं। वाकई में ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदत जिस चीज़ की हो जाती है वो बड़ी नहीं होती। हमारे पास आदत है इस चीज़ की। फिर फरमाया इनमें से एक नमीमा, चुगली खाता था, और दूसरा अपने पेशाब से बेहतियाती करता था। तहरत बराबर से नहीं लेना, पेशाब करने के बाद पेशाब के छींटों को मामूली समझना। होता ये कि जो इंडियन WC है, वेस्टर्न WC है, इसमें आप पेशाब करने से या गलाजत करने से जो पानी उछल कर आता है, आपके पैरों पर दोबारा पेशाब के ख़तरे लग सकते। ऐसी सूरत में अगर आप तहारत से बेहतियाती करेंगे तो आपका ना वुदू होने वाला है ना तहारत होने वाली। इसलिए पेशाब जिस तरीके से यहाँ पर वॉशरूम्स में WCs वगैरह बने हुए हैं, उसको टेक्निकल लिहाज रखते हुए भी पेशाब के चींटे कैसे उछल सकते, वो ख्याल रख के पेशाब के चींटे आप साफ़ कर लेना वुदू से पहले। वरना जिस्म पे आपके कोई पेशाब का छींटा लगा है, आप बिस्मिल्लाह कहकर जाके वुदू करेंगे, जब तक के पेशाब नहीं धोया जाएगा वुदू तो होने वाला ही नहीं है। फिर आप समझ रहे हैं पैर धो देना वुदू में, वो वुदू में पैर धोने से पेशाब धुल जाएगा, नहीं। जब तक गंदगी है वुदू का आगाज़ कैसे होगा? तो इसलिए पेशाब के चींटों से एहतियात करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुबा वालों का जिक्र किया गया था, जब आप कुबा शहर पहुँचे थे हिजरत करते वक्त मदीना जाने से पहले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुम तहारत कैसे लेते हो? अल्लाह ने तुम्हारी पाकी का जिक्र कुरान में किया है। तो कहते हैं मिट्टी से भी सफाई करते हैं और पानी से भी सफाई करते हैं। इतना पाक साफ रहते थे वो लोग। अब ये नहीं कह सकता एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ज़्यादा सोच ले रहे हैं। एक तो ये होता तहारत के मामले में कुछ लोग हद से ज़्यादा सोच लेते, वसवसों का शिकार हो जाते। अरे मैं पेशाब किया था, मैं तहारत लिया था,
वो पानी ज़मीन पर गिरा था, ज़मीन पे दूसरा पानी था, वो पानी मेरे ऊपर उछला था, अब मेरा वुदू हुआ नहीं हुआ। शक व शुबात में शैतान मुब्तला कर देता। जो चीज़ वाज़े है उसको इख्तियार कर लिया जाए, भाई धो लिए चले गया, अब वसवसों में ना पड़े, ये ऐसा उछला होगा, वो मेरे कपड़ों को लगा होगा, मेरे कपड़े फिर मेरे जिस्म को लगे, फिर मेरा जिस्म भी गंदा हो गया। इस तरह कई नौजवान हैं जो वसवसों का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ होता जो लोग दीन के करीब आते, नमाज पढ़ने के आदी बनते, कुरान पढ़ने के आदी बनते, दर्स सुनने के आदी बनते, शैतान इन चीज़ों में मुलविस कर देता। शक की बीमारी आ गई। अब शक की बीमारी आ गई तो लोग जो सो पानी बहाते 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 घंटों हम्माम में वक्त बिता लेते। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं होना है, क्लियर हो गया, खत्म। कोई चीज़ वाजे है, उछला, चलिए क्लीन कर लो, एक बार पानी धो लो, बस खलास। लिहाजा पेशाब के चीटों से बेहतियाती कब्र के अदाब की वईद है। छठा कबीरा गुनाह है, ये भी जुबान से ताल्लुक़ है, अत्तलाउन, लानत करना, यानी किसी पर भी लानत कर देना, बद्दुआ कर देना। औरतों में भी ये चीज़ होती है, मर्दों में भी ये चीज़ होती है। ख़ास तौर पे माँ अपने औलाद के लिए कितना भी सताए, लानत मत करो, बद्दुआ मत दो। बाप अपनी औलाद के लिए कितना भी सताए, लानत मत करो, बद्दुआ मत दो, वरना माँ बाप की बद्दुआ कबूल हो जाने वाली है। फिर अगर औलाद के हक़ में आप जो सो हंसते खेलते गुस्से में जिस तरीके भी दे दें, अल्लाह अगर कबूल कर ले तो आपकी ज़ुबान से अब आपकी तबाही कर रहे हैं। लिहाजा एक दूसरे पे लानत करना कबीरा गुनाह में से। छोटी छोटी बात पर, कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई आपका पैसा देना था वक्त पर नहीं दिया, या उसको नहीं आया तो उन्हें नहीं दे सका, लानत कर दिए, गाली दे दिए, बद्दुआ दे दिए, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, फलां हो जाओ, तेरी औलाद ऐसा, तेरे बीवी बच्चे ऐसा, तू फलां, तेरा कारोबार ऐसे। ज़बान से हर नेमत को सामने वाले की तबाह हो जाने की जो सो लानत करना कबीरा गुनाहों में से। ऐसी आदत अगर हमारे अंदर है तो समझना चाहिए अल्लाह के करीब ऐसे आदमी को बदअखलाक समझा जाता है और कबीरा गुनाहों में से, ज़बान से होने वाला गुनाह है। कैसे एक मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, कुरान है, सुन्नत है, सलाह पढ़ता, तरावी पढ़ता, ज़कात देता, हज करता, उम्रा करता, वो कैसे अपनी ज़ुबान से ये सोच सकता है कि अपने मुसलमान भाई की तबाही हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहद के दिन दांत शहीद हो गया था, कुफ्फार थे शहीद, दांत के ऊपर हमला करने वाले। आप जब आप दांत आपका शहीद हो गया तो आपने कहा अल्लाह कैसे हिदायत दे तुम्हें, जो अपने रसूल को पत्थर से मार के दांत शहीद करते हो, उसे जख्म देते हो, जबकि वो रसूल तुम्हारे पास अल्लाह की बात बताने आया है। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाजिल करके फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये मत कहिए, ये अल्लाह के इख्तियार में, इस गुनाह को भी अल्लाह उनके माफ कर सकता और अल्लाह इन्हें हिदायत दे सकता, मगर आप ये मत कहिए कि अल्लाह तुम्हें कैसे हिदायत दे। ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो इस तरह लानत नहीं करनी चाहिए। एक हदीस में दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाए थे, अरबी में एग्जैक्ट जुमला याद नहीं है, सुनन मुस्लिम आपको मिलेगी। अगर आपने किसी को गाली दे दी, लानत कर दी, मार दिया, गुस्सा कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से कि अल्लाह मैंने इसके साथ जो बुरा सलूक किया, लानत की है या मारा है या गाली दी है, मेरा ये बुरा सलूक आखिरत में इसके लिए तेरी रजा के उसूल का सबब बना दे और मुझे इस गुनाह के लिए बख्श दिए, और लान तू और जल्लत तू हो, इसके लिए मुझे बख्श दे। तो फिर अल्लाह आपकी रहमत इसे कर देना जो मैं इसके साथ बुरा किया हूँ। क्या उम्दा खूबसूरत तरीका है। किसी के आपकी ज़बान से तकलीफ हो गई, उस तकलीफ का बदला अल्लाह आखिरत में अच्छा दे दे, मगर मुझे इस तकलीफ देने के लिए बख्श दे। दोनों एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सिखाई गई है। तो लानत करने से बचना चाहिए। सातवां कबीरा गुनाह अत्तफाहुश। नौजवान बच्चे, स्कूल जाने वाले, 6th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास, 3rd, 4th, 2nd, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ, इस बात का अंदाज़ा है आज के उम्र के बच्चों में ये चीज़ किस तरीके से आ गई। अत्तफाहुश, गंदी बात करना, छिचोरी बात करना, नंगी बातें करना, गंदे जोक्स बोलना, फहश गोई, गाली गलोस करना, माँ बाप के बारे में बुरा कहना। जब से लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन से पहले भी हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल से स्कूल फील्ड में हूँ। लॉकडाउन से पहले जो बच्चों का रवैया अपने असातिज़ा की तरफ था या दूसरे दोस्तों की तरफ था, लॉकडाउन में जो माहौल में घर में आप दिए, क्योंकि 3 साल तो स्कूल नहीं था, जो था आप ही स्कूल थे 3 साल तक। 3 साल तक जो आप बच्चे को तालीम और तरबियत दिए, या इख्तियार पे छोड़ दिए थे, या फ़ोनों में छोड़ दिए थे, उर्दू गुल में छोड़ दिए थे, यूं छोड़ दिए थे, अपनी ज़िंदगी जो जी लिया, ये 3-4 साल के बाद बच्चों की अखलाकी एतबार में बहुत बिगाड़ आया, बच्चों की ज़बान के इस्तेमाल में बहुत बिगाड़ आया। क्यों? वजह माँ बाप है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप है जो उसे यहूद और नसारा, सितारा परस, मुशरिक बना देते हैं। 3 साल में आपने जो तालीम और तरबियत दी फ़ोन के ज़रिए,
आपको सोना था, फोन दे दिए। आपको कुछ ऑफिस का काम था, फोन दे दिए। बच्चा फोन में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, कोई एहसास नहीं। और लड़ाई झगड़े का मिजाज बच्चों का ज्यादा बन गया, लड़ाई झगड़ों में गाली देने का मिजाज ज्यादा बन गया। इसकी बुनियादी वजह वीडियो गेम से। आप देखेंगे अगर 3 साल 4 साल 5 साल के छोटे बच्चे को भी आप कोई वीडियो गेम खेलने के लिए देते हैं, वक्तिया तौर पे, घर में देना तो नहीं चाहिए, इसलिए लहवल हदीस में बेकार बेकार की बात जिससे कोई फायदा नहीं है उसका नाम वीडियो गेम है। और अल्लाह ने इसे लहवल हदीस कहा। कोई अर्निंग नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है उससे। जितने वीडियो गेम्स के बेसिक हैं छोटे से छोटे बच्चे के लिए, आप देखेंगे लड़ाई से वीडियो गेम शुरू होता। एक गन है हाथ में, बताया जा रहा उसे मारो, वही जज्बा घर के बाहर रहेगा। बच्चे मां को मार रहे हैं, बच्चे बाप को मार रहे हैं, छोटा भाई बड़े भाई को मारता, छोटा भाई बड़ी बहन को मारता। वजह क्या है? ये वीडियो गेम से जो तरबियत हो रही ना, मारने का जज्बा अंदर से पैदा हो रहा। और जब मारेंगा तो जाहिर बात है जिस कल्चर में रहता, गाली भी जबान से देगा। ये तालीम और तरबियत हम दे रहे हैं। घरों में जब हम झगड़ा करेंगे आपस में, माँ बाप एक दूसरे को गाली दे लेंगे, मियाँ बीवी, तो जाहिर बात है बच्चे उस बात को सीखेंगे। फहश गोई, गंदी बात करना कबीरा गुनाहों में से। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन खुतबा में इरशाद फरमाया, आग में जाने वाले 5 किस्म के लोग हैं। पहले वो जाहिल लोग हैं जिन्हें हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। दूसरे पीछे आंखें बंद करके चलते हैं और अहल व अयाल और माल व मनाल तक से बेपरवाह हो जाते हैं। दूसरा खाइन शख्स जिसे मामूली सी चीज की जरूरत महसूस होती है तो खयानत करने लगता है। तीसरा वो शख्स जो तेरे अहल और माल में तुझे धोखा देने वाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखील या झूठे आदमी का जिक्र फरमाया। और पांचवा वो शख्स जो फहश को गालियां देने वाला है। गालियां देने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आग में जाने वाला अमल है ये। तो अपनी जबान को आप जितना कंट्रोल रखेंगे औलाद पे वही असर होने वाला है। दोस्तों के साथ बाहर बच्चा खेलने निकलता, कैसे दोस्त हैं आप देखें, खेलने दें, खेलने से नहीं रोके, लेकिन गाली गलौज देने वाले हैं, घर में बंद करके रखें, वो आपके लिए बेहतर है। अखलाक सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अखलाक सिर्फ मेहमान को पानी पिलाना, चाय पिलाना नहीं होता। जबान से गाली निकालना बद अखलाकी, जबान से लानत करना बद अखलाकी, जबान से चुगलखोरी करना बद अखलाकी, जबान से गीबत करना बद अखलाकी, जबान से झूठी गवाही देना बद अखलाकी, जबान से झूठ बोलना बद अखलाकी। इंसान की बद अखलाकी कबीरा गुनाह पे गुनाह का गुनाह मिल रहा और अल्लाह के करीब बद अखलाक लिखा जा रहा। और हमारे पास टाइम पास के लिए ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता। अरे भाई अच्छी बात करता, मजलिस में अगर बैठा तो हमारे ग्रुप में टाइम पास हो जाता। मतलब गीबत करने वाले को टाइम पास के लिए बिठाया जा रहा ताकि इधर उधर की कहानियां, लोगों की बुराइयां करते रहे और आपका टाइम पास होते रहे। और इतने बड़े गुनहगार को बिठा के आपके दिल को इत्मीनान हो रहा, मतलब दिल में ईमान कमजोर हो गया, मैल चढ़ गया। 8वां कबीरा गुनाह अलमन, एहसान जतलाना। आप किसी को ज़कात दिए, किसी को कपड़ा दिए, किसी को कुछ करे, मुमकिन है कल के दिन वो आपके साथ बहुत बुरा करे जिससे आपको तकलीफ हो, और फिर आप बोले कैसे वक्त में हम तुम्हारी मदद करते थे भूल गए। नहीं, मत जताइए एहसान। लोगों को एहसान जताना या लोगों के बाप के साथ एहसान करके औलाद के सामने एहसान जताना कि तुम आज हमारे साथ ऐसा कर रहे, हम तुम्हारे बाप के साथ ऐसा किए थे, नहीं। जो अमल किया गया वो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए करते हैं। सामने वाला कितना भी बुरा करे, मुमकिन हद तक कोशिश करिए आपकी जबान अगर खुल गई तो आप एहसान जतला देंगे, और एहसान जतला देंगे तो अमल ज़ाया हो जाएगा। और एहसान जतला देना जुबान से कबीरा गुनाह करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। सदक़ात, खैरात, ज़कात जो तुम लोगों के साथ उसने सलूक करते हो, चावल देकर, राशन देकर, कपड़ा देकर, पैसा देकर, कुछ भी देकर, एहसान जता के उसका अमल ज़ाया मत करो। ख़त्म, बर्बाद हो जाता अमल। जबान खुली, अमल बर्बाद हो गया। आप तसव्वुर करके देखिए इस्लाम कैसे एक इंसान की जबान के साथ उसके अखलाक को स्ट्रक्चर कर रहा, कैसे इंसान अच्छा बनता है, कैसे अच्छे अखलाक वाला बनता है। तमाम चीजों को गौर करिए आप, टोटल चीजें जबान पे, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ऐसा करने से सामने वाले के दिल पे क्या असर होगा, उसके ऊपर क्या तकलीफ होगी, तुम्हारे तोहमत लगाने से क्या होगा। एक अच्छा इंसान बनाया जा रहा। और ये सारी बातें जो हम में हैं, ये याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं थी। ये सारे गुनाहों से पाक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक की हाईएस्ट पोजीशन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 9वां कबीरा गुनाह शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना।
अपने ख़ानदान वाले को बचाने या कोई और काम कर लेने के लिए भाई झूठ कह दो, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाहों में। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल्लाह के बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनका गुजर लग़व, बेकार, छिचोरी, गंदी बातों से होता है तो वो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं। मस्जिद में लग़व बात कहते हैं बेकार की बात, गंदी बात, टाइम पास की बात, जिससे कोई फायदा नहीं है। बच्चे, कई नौजवान मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, वीडियो गेम्स में मसरूफ हैं, उनकी उम्र है, उनकी उम्र के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है उनकी जो सो इस्लाह करते रहना, कोशिश करते रहना। लग़व बात है, अंडरस्टैंडिंग होना उनको। जैसे बच्चा आपके दिन रमजान के दिन आ जाएगा ईदी कहकर, उसको मालूम है भाई ये पैसे से कुछ फायदा है उसका, वो चॉकलेट ले सकेगा, खिलौना ले सकेगा, कोई चीज अपनी मन की पसंद की ले सकेगा। लफ्ज पैसा जहन में आएगा तो फायदा उसके जहन में आएगा। वैसे ही जब वीडियो गेम, ये बेकार की चीजें डोमिन या है वो वीडियो गेम की शक्ल में हो, यूट्यूब के कोई कार्टून की शक्ल में हो या कोई और शक्ल में हो, देखते हो, ये चीज देखते हो जहन में बात आना, ये बेकार की चीजें हैं, ये नुकसान वाली चीजें, ये फायदा देने वाली नहीं है, ये अखलाक बिगाड़ने वाली है, इससे कुछ हासिल नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग आप बच्चों को दें। भाई ये वक्त तुम यहां बर्बाद करने से बेहतर है कोई अच्छी चीज में लगाओ, जाओ खेल कराओ, भागेंगे तुम्हारी सेहत बनेगी, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ खेल कराओ, कुछ भागो, कुछ टेक्निकल काम करो, दूसरा करो, ये मत करो। अरे उसके करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा लो मगर ये मत करो। पैसा खर्च करके आपको कुछ अच्छी चीज सिखाने का मौका मिल रहा, बच्चे को सिखा दीजिए, मगर बेकार में बच्चे का सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऐसे चीजों में मुलविस मत रखिए। 10वां कबीरा गुनाह अल इस्तिहज़ाउ, किसी दूसरे का मजाक उड़ा देना, हंसी उड़ा देना। कोई बात करने में स्टैमर हिकलाता होगा, उसकी मजाक नहीं उड़ा सकते आप। किसी के चलने का तरीका सही नहीं होगा, मजाक नहीं उड़ा सकते। कोई कारोबार करा होगा, थोड़ी देर में कारोबार में नुकसान हो गया, बंद हो गया, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। देखो ये कहने के लिए बड़े आए थे कारोबार शुरू करने के लिए, मजाक नहीं हो सकता किसी मुसलमान का। खैर की दुआ हो, बरकत की दुआ हो, अच्छाई की दुआ हो, किसी का कुछ नुकसान हो, मजाक उड़ाने का नहीं। किसी की शादी हुई, 3 महीने में तलाक हो गई, आपके लिए मजाक का सबब बन गया, बड़ा शादी इतना किए थे, छोड़ दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जबान जब चलती ना, मजाक जब उड़ाते आप किसी का, दिल को तसल्ली देते, आपको खुशी होती। हम तो भी 15-20 साल से शादी निभा ली है, देखो 3 महीने में शादी टूट गई। आप कमतर मत समझो किसी को, क्योंकि रिश्ता तोड़ लेना वो भी हलाल है, तलाक लेना वो भी हलाल है, हराम काम थोड़ी छे, हलाल काम भी छे वो भी। और अल्लाह ने इजाजत दी उस बात की, ले लिया होगा, ले ली होगी, कुछ भी करा होगा, लेकिन किसी के अमल को हकीर समझना, मामूली समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफी है गुनहगार होने के लिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के किसी अमल को मामूली समझ ले, हकीर समझ ले, उसके किसी भी मामले को, उसको आप नसीहत करो, उसको आप मशवरा करो, उसको आप हिम्मत दिलाओ, ये काम करिए। मजाक उड़ा लिए, अपने घर में बैठ गए, अपने कारोबार में दिल में तसल्ली है, कभी उससे मुलाकात नहीं करे, कभी उसको कुछ मशवरा नहीं दिए, मगर आप ये अपने आप में बोल रहे हैं देखो कैसा हो गया, फला हो गया उसके साथ, हमसे पूछता तो, अरे आप जाते तो, फिर ये जगलखोरी, फिर ये नमीमा। एक गुनाह के वजह से 10 गुनाह की कनेक्टिविटी हो जाती, इंसान बदअखलाक लिखा जाता अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नज़र में। मजाक करने से बचें। अल्लाह ने फरमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्कर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाई असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। आपके करीब कमजोर होगा, लेकिन रात में तहज्जुद में उठने वाला होगा, नफिल रोजे रखने वाला होगा, कुछ और बात होगी, वो सदका खैरात करता होगा आपसे अच्छा। और ना औरतें, खास कहा गया, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो औरत तुमसे बेहतर हो, किसी भी मामले में वो तुमसे बेहतर हो सकती। कोई औरत दूसरी औरत का पकवान अच्छा नहीं है, उसका मजाक ना उड़ाएं। सिखाना, नसीहत करना, मशवरा देना, ये चीज़ को ऑप्ट करिए, पॉजिटिव अप्रोच ऑप्ट करिए, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को जो सो दूर रखें। ये 10 कबीरा गुनाह हैं अखलाकी मामलात में। मज़ीद अगली मजलिस में देखेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।